हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जो है उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरे विपक्ष ने मिलकर महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल की घटना बहुत ही शर्मसार घटना है। कई सही मायने में देखा जाए कि देश की आधी आबादी को विपक्ष के लोगों ने सत्ता में आने के लिए, चाहे वो विधानसभा में आती और चाहे लोकसभा में आती, आधी महिलाओं को राजनीति में आने से रोकना, बिल को फेल कराना, गिराना, ये आधी आबादी को मुझे लगता है आगे आने वाले चुनाव में, जब भी ये चुनाव में जाएंगे, तो इन्हें मातृशक्ति इन्हें दौड़ाएगी। सही मायने में मैं देखता हूँ कि जब तक महिलाएं आगे राजनीति में नहीं आएंगी, और आज मैं देख रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान की बेटियां, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सेना हो, चाहे अर्धसेना हो, सैनिक हो, और चाहे अपनी घरेलू कोशिश हो, हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो या एजुकेशन के सेक्टर में हो। एजुकेशन में आज बेटियां सबसे ज्यादा टॉपर बनती हैं। तो इसलिए बेटियों को राजनीति में भी जो 33% आरक्षण माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ला रहे थे, उसको सहयोग करना चाहिए। और कांग्रेस के लोगों ने कभी भी नहीं चाहा कि महिलाओं का भला हो, किसानों का भला हो, नौजवानों को भला हो और इस देश के व्यापारियों, उद्योगपतियों का भला हो, कभी नहीं चाहा। सिर्फ चाहा तो सिर्फ राजा महाराजाओं का कैसा भला होगा और अपना कैसे भला होगा, इसी पर रहे। दूसरे कभी किसी का भला नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत से ज्यादा लोकसभा में जीत के आती थी। आज स्थिति उनकी ये है कि 100 के भीतर। तो विपक्ष का कहना है कि महिलाओं के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। कौन सी इसमें राजनीति है, हम बताए ना। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि आप परसिमन की बात करते हैं, आपने कहा कि दक्षिण भारत की सीटें कुछ कम हो जाएंगी। तो माननीय गृह मंत्री ने बताया 129 वर्तमान में है और इनका आधी प्लस जोड़ देंगे तो 195 हो जाए, तो कम कहाँ हो रही। आपको पूरे देश की जितनी सीटें हैं उसमें आधी प्लस करना है। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 है, 120 हो जाएंगी। दक्षिण भारत में 129 है, 129 195 हो जाएंगी, तो कम कहाँ हो रही। और परसिमन की बात रही तो परसिमन इसलिए क्योंकि जहां बताया कि कहीं एक एक लोकसभा में 48 लाख वोटर हैं, कहीं 30 लाख वोटर, कहीं 28 लाख वोटर है, कहीं, और यही वोटर्स जो है, यही विधान लोकसभाएं जो है, वो सब 14 लाख, 15 लाख या 10 लाख से ऊपर और 15 लाख के भीतर आ जाएंगी, तो लगभग लोकसभा भी छोटी हो जाएंगी और लोग उसका प्रतिनिधित्व भी ठीक कर लेंगे। इसमें बुराई क्या। एक कहाँ आदमी जब 45 लाख वोटर के ऊपर एक आदमी सांसद बनेगा तो कैसे सब लोगों से मिल लेंगे। और ज्यादातर तो मैंने देखा जितना वीआईपी जीत के आता है वो तो सब दिल्ली पड़ा रहता है। हम जैसे जो कुछ लोग खेत गांव किसान के हैं तो वो लोग तो क्षेत्र में रहते भी, ऐसे लोगों के तो फोटो टेलीविजन में देख लेते हो या अखबार में देख लेते हो, कभी रूबरू होके नहीं मिल जा सकते। लेकिन जैसे ही ये लोकसभाएं छोटी होंगी तो सब अपने सांसद से मिल लेंगे, अपनी समस्या रख लेंगे और अपनी बात को यहाँ दिल्ली तक पहुंचा सकेंगे। तो इसलिए माननीय गृह मंत्री ने कहा, इसमें कोई गलत तो था नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जादूगर बताया, इसको किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी किस समय क्या बोलते हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ, हर चाहे बजट सत्र हो और चाहे और अन्य कोई राष्ट्रपति जी का चाहे अभिभाषण का हो, जब भी वो लोकसभा में बोलते हैं तो पूरे आप लोग भी देखते हो, हम लोग भी देखते हैं कि किस तरह से उनकी भाषा शैली रहती है। मुझे लगता है कि वो जिस भाषा शैली से बोलते हैं उन्हें स्वयं भी नहीं मालूम होगा हम क्या बोल रहे हैं, और हम लोग तो बड़े ध्यान से सुनते हैं उनकी कोई बात को। आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, और कम से कम मुझे लगता है कि वो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, तो इसलिए मेरा उनसे आग्रह है, कम से कम देश के प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा होती है, प्रधानमंत्री उनके भी हैं, देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के लिए एक संयम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी ने कभी भी, चाहे वो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हो, उनका सम्मान नहीं किया। इसी तरह इस समय माननीय नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के लोग नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह की ओछी बात करना मुझे लगता है राहुल गांधी को शोभा नहीं देती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी वो सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते, सत्ता कैसे एन कैन प्रकरण आए, वो सत्ता के लालच में माननीय मोदी जी को कभी गाली देते हैं, कभी किसी तरह से लूज बात करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे से वो बड़े नेता नहीं हो सकते हैं।
ना उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। ये ज़रूर है कि वो अपनी लोगों में विश्वसनीयता खो रहे हैं। मोदी जी के बारे में इस तरह की लूज़ टॉकिंग करके वो अपनी विश्वसनीयता लोगों में खो रहे हैं। अपना लोगों के प्रति उन लोगों का उनके प्रति जो सम्मान है, वो सम्मान भी गिर रहा है। मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पूरे विश्व के लोग। सर बीजेपी की आगे की राजनीतिक रणनीति क्या रहेगी? हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा है कि हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में और महिलाओं को आरक्षण देके रहेंगे और हर हाल में देंगे। इस बार जरूर हमारी संख्या बल 2023 में हमारा संख्या बल 340 के पार था। इस बार थोड़ा सा हमारा 298 पे है। इसलिए मेरा अपना मानना है, इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस के सहयोगी दल अपने में खुशियां मना रहे हैं। उन्हें खुशियां नहीं मनाना चाहिए, कहीं न कहीं उन्हें भी दुखी होना चाहिए कि उन्होंने कहीं न कहीं महिलाएं जो राजनीति में आती, बेटियां राजनीति में आती, उनको विधानसभा कोई विधायक बनती, कोई सांसद बनती, कोई मंत्री बनती, अपनी सेवाएं देती और अपने हुनर और अपने कारनामों को दिखाती 50% देश की आबादी, तो वो इस पर अपनी पिठी थपथपाए नहीं। उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उन्हें आगे जब भी चुनाव आएगा या जब भी वो क्षेत्र में जाएंगे तो मातृशक्ति उन्हें जवाब देगी इसके लिए। ये थे हमारे साथ मुकेश राजपूत। मैं प्रिया तिवारी, कैमरा पर्सन अजीत के साथ दिल्ली।